हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई ट्रूली वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मोस्ट ऑनेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट। आज हम लोग स्टैगफ्लेशन पर बात करने वाले हैं। स्टैगफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी में जो चीज़ें होती हैं उसे समझने में भी ये आपकी बहुत मदद करेगा, और इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन चैप्टर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टैगफ्लेशन क्या है। नाम में अगर देखें तो क्या है ये स्टैग। जब कोई दो नाम जुड़ते हैं, जब कुछ इस तरह का नाम बनता है तो वो दो चीज़ों से मिल के बनता है। यहाँ जो स्टैग है वो स्टैग्नेशन से आया है। स्टैग्नेशन का स्टैग और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन आप समझते हैं कि स्थिरता समझ लीजिए, या रुका हुआ इस तरह से। तो ये क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है? A situation when inflation and unemployment both are at higher levels। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जब इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। तो अब देखिए होगा क्या। मैंने बात की स्टैग्नेशन मतलब रुकी हुई है चीज़ें, और इन्फ्लेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई है, इन्फ्लेशन हाई है, मतलब चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, और दूसरी तरफ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई है। मतलब इन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई है कहने से क्या मतलब, कि लोगों के पास पैसे नहीं। एक तरफ आप समझिए कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं और दूसरी तरफ लोगों के पास पैसे नहीं। तो होगा क्या, अब लोग चीज़ खरीद ही नहीं सकते, और जब खरीदेंगे ही नहीं तो डिमांड क्या होगा, ना के बराबर। और जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगा तो आप कहिए कि प्रोडक्शन होगा। अब दुकानदार लोग क्या सोचेंगे, या जो सप्लाई करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे कि यार कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है, मतलब खरीदने वाला ही नहीं है तो सामान बना के क्या फ़ायदा, बेच के क्या फ़ायदा। तो वो प्रोडक्शन रोक देंगे या फिर कम कर देंगे। और मार्केट क्या है, प्रोडक्शन और मतलब खरीदना और बेचना, प्रोडक्शन सेलिंग और कंज्यूमिंग, यही तो है मार्केट। कि सेल और मतलब सेल और कंज्यूम हो रहा है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। यही अगर मार्केट में बंद हो जाए या रुक जाए, थम जाए, कम हो जाए, तो मार्केट चलेगी। तो इसी वजह से स्टैग्नेशन आती है। तो एक तरफ इन्फ्लेशन हो गया और दूसरी तरफ लोगों के पास पैसे नहीं है। ये दोनों जब मिलेंगी तो कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिस सिचुएशन को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो मार्केट में रुकावट आ जाती है। इसे ही कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसे अलग शब्दों में भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। व्हेन इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू स्टैग्नेशन, जब इकोनॉमी जो है उसमें स्टैग्नेशन चल रहा हो, स्टैग्नेशन की स्थिति हो इकोनॉमी में। स्टैग्नेशन मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ लो एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। मतलब एक लंबे समय तक जो है लो एग्रीगेट डिमांड बना हुआ है। लो एग्रीगेट डिमांड कहने का मतलब, एग्रीगेट का मतलब आप समझते हैं टोटल। तो अब मान लीजिए कि एक इकोनॉमी है इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो है 1000 kg ऑफ गुड्स।
1000 kg ऑफ गुड्स इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है, मानने के लिए हम लोग करते हैं, कर सकता है, लेकिन जो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड है वो लंबे समय तक 500 kg बनी हुई है, या यूं कहूं कि 250 से 500 kg के रेंज में बनी हुई है लंबे समय तक। तो ऐसा जब सिचुएशन आएगा, तो अब देखिए 1000 kg इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है और इतना ही डिमांड, लंबे समय तक डिमांड बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? मार्केट में लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो इंडस्ट्रीज ठीक से चल नहीं पाएंगी, ठप ठप पड़ जाएंगी बहुत सारी इंडस्ट्री, या जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं लॉस होते होते वो सह नहीं पाएंगे तो चीज़ें ठप पड़ेंगी। तो इससे मार्केट में जो है स्टैग्नेशन की स्थिति आ जाती है। तो जब इकोनॉमी स्टैग्नेशन की स्थिति से गुजर रहा हो, पास कर रहा हो, एंड द गवर्नमेंट सफल्स विथ द इकोनॉमिक पॉलिसी, और उससे बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने पॉलिसी को भी बदल रहे हैं, सफल कर रहे हैं। A sudden and temporary price rise is seen in some of goods। तो होता क्या है कि एक तो एग्रीगेट डिमांड लो है, ऑलरेडी डिमांड लो है, और ऊपर से गवर्नमेंट जो है पॉलिसी को सफल कर रही है, चेंज कर रही है, जिस वजह से हो क्या रहा है कि एक सडन, अचानक से एक टेम्पररी प्राइस राइज, चीज़ों की कीमतें टेम्पररी रूप में एक सडन तरीके से अचानक बढ़ जाती हैं, ये देखने को मिलता है इन सम ऑफ द गुड्स। ऐसे सिचुएशन को भी, सच सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज स्टैगफ्लेशन। कि अब मान लीजिए मार्केट में बात करें तो चीज़ें थी ऑलरेडी, मैंने पहले पॉइंट में बताया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई। अनएम्प्लॉयमेंट जब भी होगा तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, तो इनकम से ही तो डिमांड होता है। उसी को अलग कॉन्सेप्ट में समझाया गया है गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर, कि डिमांड मार्केट में लो है, मार्केट में डिमांड लो है, और गवर्नमेंट उसी वक्त पॉलिसी चेंज कर रही है अलग अलग चीज़ों को लेकर कि इससे बाहर निकला जाए। लेकिन उसमें हो क्या जाता है, पॉलिसी में कुछ ऐसी हो गई चीज़ें कि कुछ चीज़ों की जो है प्राइस बढ़ गई। अब लोग डिमांड कम कर रहे थे, क्यों डिमांड कम करते हैं उसका एक फैक्टर होता है कि चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, तो ऑलरेडी महंगी हैं और ऑलरेडी लो डिमांड है, और आपने कुछ चेंज कर दिया, चीज़ें और महंगी हो गई, तो अब तो लोग और नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी मार्केट में स्टैग्नेशन आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, क्योंकि फिर प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग ये सब रुक सा जाता है, थम सा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को भी स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ। ये किन चीज़ों से बना हुआ है? अगर स्टैगफ्लेशन की बात करें तो इसमें क्या देखने को आपको मिलेगा? हाई इन्फ्लेशन की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, एंड लो ग्रोथ। लो ग्रोथ क्यों? अब देखिए, जब डिमांड ही नहीं होगा, मार्केट की जो जान है, अगर मैं शरीर के कॉन्सेप्ट में बात करूं, जैसे शरीर में आपकी सांसें आ रही हैं, ऑक्सीजन है तो आपका बॉडी रन कर रहा है, तो इसी तरह मार्केट की जो ऑक्सीजन है वो होती है डिमांड की। लोग चीज़ें खरीदना चाहते हैं, चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। जब डिमांड होगा तभी प्रोडक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो प्रॉफिट मांगता है, तो डिमांड होगा तभी तो प्रोडक्शन करने वाले लोग प्रॉफिट कमाएंगे। जब डिमांड ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर मार्केट रन कैसे करेगा? सब कुछ लॉस में चला जाएगा, चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, डिमांड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, उसी को तो लो ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ का मतलब क्या? कि इंडिया आज 1000 kg गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कल वो
1100 केजी गुड्स प्रोड्यूस करेगा अगले साल, उसके अगले साल 1200 केजी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, फिर 1500 केजी करेगा, इसी तरह इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन होगा कब? जब डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है। तो स्टैगफ्लेशन को आप कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ कह सकते हैं। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। आप न्यूज़ में इन टर्म्स को सुनते होंगे। न्यूज़पेपर्स में अक्सर ये टर्म्स आते रहते हैं, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन आता रहता है। अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन बनी थी। पिछले साल स्टैगफ्लेशन हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।